वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 10 और हम डिस्कस कर रहे थे पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर टिक इंटर मॉड्यूल को। और प्रीवियस वीडियोस में हमने जो बेसिक विजिट्स हैं उनको यहाँ पे समझा था और इस वीडियो से अब हम सभी विजिट्स को यहाँ पे कंबाइन करके हम बेसिक सी यहाँ पे एप्लीकेशंस क्रिएट करेंगे। और इसका जो सोर्स कोड है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी हैं, बेसिक्स आपके क्लियर नहीं है, तो पूरी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे हम सिंपली एक नंबर कन्वर्जन या जनरेटर यहाँ पे क्रिएट करते हैं। यानी कि किसी भी नंबर को हम डेसिमल फॉर्म में आपका एंटर करवाएंगे यूज़र से, एंड देन उसका सिंपली जो बाइनरी फॉर्म है या ऑक्टल फॉर्म है या हेक्साडेसिमल फॉर्म है वो हमको जनरेट करके मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा हमारा कोड होने वाला है। तो इसको हम प्रैक्टिकली करेंगे, पूरा सिस्टम पे हम करेंगे और जो कोड है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, ताकि आप उसको चेंज करके आप अपने हिसाब से उसमें मैनिपुलेशन कर सकते हैं। तो एक सिंपल सा इस तरीके से हम एप्लीकेशन यहाँ पे क्रिएट करेंगे, जिसमें सबसे पहले तो आपका यहाँ पे टाइटल होगा कि नंबर सिस्टम कन्वर्टर इसको हम बोल सकते हैं। और सिंपली यहाँ पे आपका एक नंबर हम इंटर करवाएंगे यूज़र से, एंड यहाँ पे हम एक बटन आपका क्रिएट करेंगे। यानी कि यहाँ पे हम जनरेटर करके एक बटन क्रिएट करेंगे, एंड सिंपली इसी के बेसिस पे यहाँ पे बाइनरी फॉर्म में इसका आएगा, ऑक्टल फॉर्म में इसका आएगा, एंड हेक्साडेसिमल फॉर्म में यहाँ पे आएगा। यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस फॉर्म में हम यहाँ पे सिंपली एक एप्लीकेशन को क्रिएट करेंगे। तो इसको हम डायरेक्टली सिस्टम पे करके देखते हैं कि किस तरीके से इसको हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। प्रैक्टिकली हम यहाँ पे पूरा का पूरा जो कोड है उसको लिखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे टाइटल दे देता हूँ। टाइटल है नंबर सिस्टम कन्वर्टर। तो नंबर सिस्टम कन्वर्टर हम यहाँ पे बनाएंगे और पहला काम हम यहाँ पे करने वाले हैं, इंपोर्ट हमने करना है, इंपोर्टिंग मॉड्यूल। तो मॉड्यूल जो हमारा यूज़ होगा फ्रॉम टीके इंटर इंपोर्ट एवरीथिंग, यानी कि जितने भी फंक्शन है उनको हमने इंपोर्ट करना है। देन नेक्स्ट स्टेप है, हमने विंडो यहाँ पे क्रिएट करनी है, एंड विंडो का हम टाइटल भी यहाँ पे दे देते हैं। तो टाइटल हमारा है नंबर सिस्टम कन्वर्टर, एंड फाइनली इसको हम डाल देते हैं मेन लूप के अंदर। तो इतने से हमारी जो स्क्रीन है वो यहाँ पे जनरेट हो जाएगी। और आप चाहें तो इसकी ज्योमेट्री भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं ज्योमेट्री फंक्शन की मदद से। तो देखिए सिंपल सी एप्लीकेशन की जो विंडो है वो तैयार हो गई, नंबर सिस्टम कन्वर्टर। एंड सिंपली अब हम यहाँ पे सबसे पहले तो टाइटल हम दे देते हैं। तो टाइटल के लिए मैं एक लेबल यहाँ पे क्रिएट करूँगा। तो टाइटल के लिए टी मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल लेबल। तो जितने भी विजिट्स हैं उनका जो इनिशियल लेटर है वो आपका अपर केस में आता है, तो एल यहाँ पे अपर केस में आएगा। तो ये आपने गलती नहीं करनी। और पूरा जो कोड है इसका ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो इसको आप कॉपी करके सिंपली अपने हिसाब से भी चेंजेस कर सकते हैं। तो इसको हम डाल देते हैं विंडो पे, एंड इसमें सिंपली टेक्स्ट हम दे देते हैं नंबर सिस्टम कन्वर्टर हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। और आप चाहें तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है बीजी जो है उसको आप चेंज कर सकते हैं। तो मान लीजिए इसको मैं पिंक यहाँ पे दे देता हूँ, एंड जो फोरग्राउंड कलर है यानी कि जो टेक्स्ट का यहाँ पे कलर होगा, तो फोरग्राउंड कलर यानी कि FG, तो इसको मैं यहाँ पे दे देता हूँ, इसको हम दे देते हैं, चलिए इसको ब्लू हम दे देते हैं। एंड आप चाहें तो इसका फॉन्ट जो है उसको भी सेट कर सकते हैं। तो फॉन्ट इक्वल्स टू मैं यहाँ पे दे देता हूँ फॉर एग्जांपल एरियल, एंड जो इसका साइज़ होने वाला है वो हम कर लेते हैं 30। तो ये सिंपल सा है। और इसके बाद डायरेक्टली इसको हमने अब यहाँ पे पैक करना है, यानी कि ये हमारा कंप्लीट हो गया। आप अब ये आपकी पाइथन जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, तो इसको अगर डायरेक्टली आप इस तरीके से भी लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन एक क्लीनर कोड के लिए हम इसको नेक्स्ट लाइन पे लिख देते हैं। तो इस तरीके से, तो इससे हमारा जो टाइटल है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो अननोन कलर ब्लू, तो ब्लू ये सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसको चलिए देखते हैं क्या एरर इसमें है। तो फोरग्राउंड इक्वल्स टू ब्लू हमने यहाँ पे दिया है, देखिए एक एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पे दे दिया। तो इसको डबल कर लेते हैं, तो अभी ये करेक्ट यहाँ पे हो गया। तो देखिए नंबर सिस्टम कन्वर्टर यानी कि जो टाइटल हमारा है वो यहाँ पे आ गया है। तो टाइटल के बाद नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पे एंट्री बॉक्स, ताकि यूज़र यहाँ पे एंटर करे। तो हम क्रिएट करने वाले हैं क्रिएटिंग एंट्री बॉक्स, जिसमें कि यूज़र जो है वो नंबर को एंटर करेगा। क्रिएटिंग एंट्री बॉक्स, तो इसको मैं ई नाम से यहाँ पे दे देता हूँ, तो एंट्री W। एंड सिंपली इसमें भी आप चाहें तो ये सेम चीज़ यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं, जो एंट्री बॉक्स हमारा होने वाला है। तो इसमें यही हम कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर देते हैं, कॉपी एंड सिंपली पेस्ट।
तो इसका जो कलर है उसको चलिए हम चेंज कर लेते हैं। जो बैकग्राउंड है उसको हम वाइट ही यहाँ पे रहने देते हैं, और जो फोरग्राउंड कलर है यानी कि वो ब्लू में आएगा, जो भी आप टेक्स्ट इसमें लिखने वाले हैं। तो एंट्री बॉक्स इससे आपका बन जाएगा एंड इसी में डेटा हमारा एंटर होगा। तो नेक्स्ट e.pack यानी कि ये भी स्क्रीन पे हमारा यहाँ पे आ जाएगा। इसके अलावा और भी आप इसमें कोई चेंजेस करना चाहें तो कर सकते हैं अलग अलग ऑप्शंस की मदद से। तो ये सिंपली इसी बॉक्स में हमारा जो भी नंबर हम डालने वाले हैं वो आएगा। एंड नेक्स्ट हमने यहाँ पे अब एक बटन केबल क्रिएट करना है जिस पे क्लिक करके हमारे अलग अलग फॉर्म में यहाँ पे नंबर जो है जनरेट होंगे। यानी कि सिंपली डेसिमल नंबर हम यहाँ पे देने वाले हैं, यानी कि बेस 10, एंड बेस 10 से हम कन्वर्ट करेंगे बेस 2 यानी कि बाइनरी, बेस 8 यानी कि ऑक्टल, एंड बेस 16 यानी कि आपका हेक्साडेसिमल कोड। तो बटन इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू मैं ले लेता हूँ बटन, एंड सिंपली इसको हम विंडो पे प्लेस करेंगे और इसमें टेक्स्ट में लिख देता हूँ जनरेट नंबर्स। तो जनरेट नंबर्स आप जो चाहें इसमें लिख सकते हैं, और इसी को हम यहाँ पे कॉपी भी कर लेते हैं, यानी कि बैकग्राउंड कलर हो, फोरग्राउंड कलर हो। तो बैकग्राउंड कलर चलिए इसका हम दे देते हैं फॉर एग्जांपल ग्रीन। तो आप इसमें कोई भी मैनिपुलेशन कर सकते हैं, अलग अलग आपको कोड पूरा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो अपने हिसाब से आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा फॉन्ट। एंड इसके बाद फाइनली जो कमांड हमने देनी है, यानी कि जो मेन यहाँ पे काम होता है बटन का, तो कमांड इक्वल्स टू कमांड में मैं दे देता हूँ जनरेट। तो जनरेट नाम का यहाँ पे फंक्शन बनेगा एंड आपका b.pack यानी कि आपका अब आ जाएगा आपका स्क्रीन के ऊपर। तो एक फंक्शन को डिफाइन करने के लिए यहाँ पे हम एक फंक्शन को भी लिख देते हैं डेफ जनरेट, एंड सिंपली फ़िलहाल इसमें हम लिख देते हैं पास। तो देखते हैं अनएक्सपेक्टेड, तो ये अनएक्सपेक्टेड यहाँ पे बता रहा है क्योंकि टेक्स्ट हमने यहाँ पे क्लोज कर लिया, फॉन्ट हमने यहाँ पे चेंज किया, एंड इसके बाद ये नहीं आएगा क्योंकि इसके बाद डायरेक्टली कमांड भी हमने दी है। तो देखिए जनरेट नंबर, जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे तो हमारे नंबर्स जो हैं वो जनरेट हो जाएंगे। तो हमने 3 लेबल यहाँ पे क्रिएट करने हैं। पहला लेबल बाइनरी नंबर के लिए, दूसरा लेबल हमारा होगा ऑक्टल के लिए, और तीसरा हमारा होगा हेक्साडेसिमल के लिए। तो लेबल हमने क्रिएट करने हैं, तो मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल M1, M2, M3। तो ऐसे हम क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए लेबल मैं क्रिएट कर लेता हूँ, इसको मैंने विंडो पे यहाँ पे डाल दिया, एंड इसके साथ टेक्स्ट हम लिख देते हैं। तो टेक्स्ट हमारा सिंपल यहाँ पे रहेगा बाइनरी फॉर्म इज़, जो बाइनरी फॉर्म है, एंड इसके साथ हम जोड़ देंगे। तो सबसे पहले एंट्री बॉक्स से डेटा हमको ले करके आना है। तो एंट्री बॉक्स के लिए इसका जो वेरिएबल है वो है ई, एंड हम गेट फंक्शन का यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब जो गेट फंक्शन है ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो डेटा रिटर्न करता है वो स्ट्रिंग के फॉर्म में रिटर्न करता है, लेकिन हमको जो डेटा यहाँ पे चाहिए वो चाहिए आपका यहाँ पे इंटीजर के फॉर्म में। तो इंटीजर के फॉर्म में जब डेटा हम यहाँ पे लेंगे तो इसको सिंपली मैं कन्वर्ट कर देता हूँ इंट में, यानी कि इंटीजर में। एंड इंटीजर में कन्वर्ट करने के बाद अब हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे आपका सिंपली बाइनरी में। तो बिन नाम से फंक्शन है जो कि बाइनरी नंबर में यहाँ पे कन्वर्ट करता है, तो बाइनरी में भी हमारा कन्वर्ट हो गया। एंड इसके बाद इस पूरे को हम यहाँ पे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे। तो आपने ब्रैकेट्स का यहाँ पे ध्यान रखना है। तो स्ट्रिंग में हम कन्वर्ट करेंगे ताकि ये जो स्ट्रिंग इसके बाद बनने वाली है वो आपका इस स्ट्रिंग के साथ कॉन्कैटिनेट हो जाए या सिंपली ऐड अप हो जाए। तो ये हमारा यहाँ पे बन चुका है। एंड इसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल, इसको हम बंद कर लेते हैं, एंड डॉट पैक, यानी कि इसी को हम यहीं पे पैक कर देते हैं। तो देखते हैं ये किस तरीके से वर्क करता है। तो नंबर सिस्टम कन्वर्टर फॉर एग्जांपल नंबर 12, एंड बाइनरी फॉर्म इज़ 0B1100। तो देखिए जब भी आप बाइनरी फॉर्म में नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं पाइथन में तो 0B से करते हैं, ऐसे ही ऑक्टल को हम 0O से करेंगे, एंड हेक्साडेसिमल को 0X से करेंगे। तो आपका यहाँ पे काम तो हो गया। तो इसमें थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं, थोड़ा सा इसको हम डेकोरेट यहाँ पे करेंगे। तो इसके लिए सेम यही कोड जो है इसी को मैं यहाँ पे पेस्ट करने वाला हूँ, या डायरेक्टली भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ बैकग्राउंड इक्वल्स टू फॉर एग्जांपल ग्रीन, एंड जो फोरग्राउंड होगा यानी कि FG वो मैं दे देता हूँ फॉर एग्जांपल ब्लू, एंड इसके बाद आपका जो फॉन्ट है वो यहाँ पे आ जाएगा एरियल। आप कोई भी फॉन्ट यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। एंड इसके बाद इसका जो साइज़ हम रखने वाले हैं वो है 30, कॉमा, एंड नेक्स्ट लाइन में इसको लेकर के आते हैं। तो अब हम देखते हैं अब किस तरीके से नज़र आता है।
तो नंबर दोबारा हम डालते हैं, फॉर एग्जांपल 123 123। तो बाइनरी फॉर्म इज 0B111 या 4 × 1 011। तो सिंपल सा है। इस तरीके से अब हमने डायरेक्टली इस कोड को ही कॉपी पेस्ट यहाँ पे करना है। एंड इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसको मैं चेंज करके यहाँ पे कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल पिंक, कोई लाइट कलर हम लेते हैं। तो इसी कोड को अब हमने यहाँ पे कॉपी करना है। तो इस पूरे कोड को यहाँ से मैं कॉपी करके यहीं पे सिंपली पेस्ट कर देता हूँ। तो M1 तो हमारा यहाँ पे था बाइनरी के लिए, M2 होगा हमारा यहाँ पे ऑक्टल के लिए, एंड थर्ड हमारा यहाँ पे होगा आपका हेक्साडेसिमल के लिए। तो यहाँ पे पिंक, एंड इसको हम कर देते हैं फॉर एग्जांपल ब्लू, एंड इसको हम कर देते हैं फॉर एग्जांपल रेड। तो हमने कलर यहाँ पे चेंज कर दिया। बाइनरी के बाद हमारा आएगा ऑक्टल, एंड इसका जो फंक्शन यहाँ पे होगा वो बाइनरी की जगह OCT आएगा, यानी कि ऑक्टल। एंड हेक्साडेसिमल के लिए भी चलिए हम चेंज कर लेते हैं HEX, जो कि कन्वर्ट करता है हेक्साडेसिमल में। तो बाइनरी की जगह हेक्साडेसिमल हम यहाँ पे कर देते हैं। तो सिंपली अब हम देखते हैं इसको रन करके। तो हमारा एक यहाँ पे तैयार हो गया है। तो सबसे पहले एक नंबर मैं इंटर करता हूँ, फॉर एग्जांपल 345, एंड जनरेट। तो बाइनरी फॉर्म इज़ दिस, एंड यहाँ पे देखिए जो बैकग्राउंड कलर है एंड फोरग्राउंड कलर है दोनों सेम हो गए। तो ये दिख नहीं रहा है। हेक्साडेसिमल फॉर्म है वह है 0x159। तो इसके चलिए हम यहाँ पे जो फोरग्राउंड कलर है उसको हम चेंज करके यहाँ पे कर देते हैं, फॉर एग्जांपल आपका, चलिए इसको हम रेड कर लेते हैं और इसको हम यहाँ पे पिंक कर लेते हैं। तो ये हमने चेंज किया। तो अब देखते हैं फाइनल हमारा जो एप्लीकेशन है, तो 678। तो बाइनरी फॉर्म, एंड अगेन शायद यहाँ पे जो है वो नहीं दिख रहा। बैकग्राउंड ये है, फोरग्राउंड ये है। तो ये हमने चेंज करना था इसमें, और इसको भी मैं कर देता हूँ फॉर एग्जांपल पिंक। तो ब्लू, ब्लू एंड रेड। अब शायद ये सही आएगा। तो देखिए 5 4 एंड 2 जनरेट। तो बाइनरी फॉर्म ये है, ऑक्टल फॉर्म ये है, एंड हेक्साडेसिमल फॉर्म हमारा ये है। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी ख़त्म होती है। और जो ये कोड है ये पूरा का पूरा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो इसको कॉपी करके सिंपली आप इसमें चेंजेज कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, वीडियो नंबर 11।